हरियाणा कांग्रेस मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने प्रदेश कांग्रेस संगठन का जल्द विस्तार करने का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की भी नसीहत दे डाली। इस बारे में विवेक बंसल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, इनसे जानते हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा बहुत जल्दी हम लोग इसको लेके हम बहुत उसको प्राथमिकता दे रहे हैं और इस आवश्यकता को हम महसूस कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम इसे जल्द से जल्द कर देंगे और इसका गठन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बंसल जी, जिस तरह अभी राज्यपाल की तरफ सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कूच किया और इसमें ना कांग्रेस प्रभारी आप रहे मौजूद और ना ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा रही, और इससे पहले जो सीएलपी लीडर ने कहा है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनको पैसे दिए जाएंगे। देखिए, मुझे इसकी सूचना दी गई थी और मैं पूर्व निर्धारित मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, जिसके कारण मैं अनुपस्थित हुआ। और वो कांग्रेस का ही कार्यक्रम है, सबके संज्ञान में। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस को अविश्वास में लिया गया है या विश्वास में नहीं लिया गया है। पूर्ण रूप से हम सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। बंसल साहब, एक कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो सदन में कहा है और दूसरी तरफ टिकैत कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। तो ये गतिरोध कैसे समाप्त होगा? कांग्रेस क्या दोनों तरफ समझा नहीं पा रही? देखिए, ये भूमिका जो जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल को है वो आप कांग्रेस के ऊपर आप डाल रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है कि इन किसानों को संतुष्ट करे और उनको ये विश्वास में ले कि ये कानून हम वापस लेंगे या हम लें। किसान अगर कह रहा है, किसान अगर इस बात को लेके अडिग है, तो एक परिवार के सदस्य की तरह मानते हुए इस जो सरकार है उसको वापस ले लेना चाहिए और फिर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। किसानों को समूहों से भी वार्तालाप होनी चाहिए, विपक्ष से भी वार्तालाप, जो पिछले इस बिल पारित करने की प्रक्रिया में विलुप्त रही। बंसल जी, जिस तरह अभी मोदी जी ने कहा है एमएसपी भी जारी रहेगी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं किसानों के पक्ष में हैं, तो इसके बाद अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का तो सुन लिया आपने। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था जब नोटबंदी जारी की थी कि काला धन वापस आ जाएगा। आपने देखा कि काला धन कितना वापस आया, आपने देखा कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी। कोविड के पश्चात प्रधानमंत्री जी ने ये भी घोषणा की थी कि 18 दिन में महाभारत समाप्त हुई, 21 दिन में कोविड समाप्त हो जाएगा। तो उनकी घोषणाएं और उनके आश्वासन पे मत जाइए, अतीत में झांकिए कि उनकी शब्दावली और क्रियान्वयन में कितना विरोधाभास रहा है। और वो ही अपने आप में इस बात को उजागर करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने को बातों तक संवाद तक सीमित रखते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं। और मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से संवाद कीजिए, किसानों के आंसू पहुंचने का सही ढंग से काम कीजिए। ये घड़ियाली आंसू आपको और इस जो डेडलॉक को उसकी परिणति तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये थे मेरे साथ गतिरोध को कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल। इन्होंने कहा है कि संगठन का जल्द विस्तार कर दिया जाएगा। वहीं इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।